एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी वक्त है शाम का, करीबन 5:30-6 बज रहा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बेडशीट थोड़ी सी गंदी भी हो चुकी थी और सुबह ही धुलने के लिए डाल भी दी थी। तो बेड के गद्दों पर केवल मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा हुआ था, बेडशीट नहीं बिछी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने धुली धुलाई साफ सुथरी बेडशीट है वो बिछा दी है। और आध्या की हरकत देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे ही करती है। आप लोग सोच रहे हो मैं कहाँ हूँ? मैं दक्ष को लेकर कैमरे के पीछे हूँ। तो चलिए सामने आ गई मैं। अभी मुझे चोटी बनानी है, बिकॉज शाम के टाइम मैं दोपहर के टाइम मैं सो गई थी। तो शाम को मैंने फेस वॉश करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर मैं सोचा चलिए कोम वोम कर लें। और आप लोग मुझे बहुत दिन बाद मुझे रूम में कोम करते हुए देख रहे होंगे, बिकॉज पहले मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। आप सभी को पता है, आगे की तरफ से भी माथे की तरफ देख सकते हैं काफी बाल झड़ चुके हैं, लेकिन अब नहीं झड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं, 100% नहीं झड़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल कंघी करने के बाद एक बाल नहीं निकलता है, बिल्कुल कंट्रोल में आ गए हैं और सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं ना। तो इसका कमाल क्या है वो मैं कभी और बताऊंगी आपको। फिलहाल तो मैंने कर ली है एक गुत वाली चोटी, जो कि बहुत दिन बाद की है। मेरा बड़ा ही मन कर रहा था, लेकिन बस यही था, बाल छोटे हैं तो मैं तो पता नहीं कैसी लगेगी, बट मैंने सोचा चलिए आज तो कर लेती हूँ। बिंदी थोड़ी ऊपर लगाई है, अच्छी लग रही ना आप? और जब मैं रेडी हो रही थी तो आद्या आकर 4-5 बार मुंह बना बना कर गई है कि मम्मी मुझे नहीं तैयार करोगी क्या? मुझे तो राधा बनाती नहीं हो, आप रोज राधा बनती हो। उसका राधा बनने का मतलब यही होता है कि मम्मी रोज लिपस्टिक लगाती है और रोज क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाती है, मुझे तो कोई राधा बनाता ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको राधा बनाती हूँ। राधा बनाने का मतलब बस सिर्फ इतना है कि उसको लहंगा पहना दो और थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर दो, थोड़ा सा मेकअप कर दो। तो मैंने उसे उसका ब्लैक वाला लहंगा पहनाया है येलो टॉप के साथ में। और ये येलो टॉप एंड लहंगा मेरी सासू माँ ने सिला है मेरी बेटी आद्या के लिए। कुछ प्रोडक्ट मैं निकाल ले रही हूँ मेकअप के, जो कि मैं आद्या के ऊपर अप्लाई करूंगी। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि छोटी सी बच्ची को मेकअप करती हो, तो प्लीज ऐसे कमेंट कभी मत करना, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक है। मेरी बेटी को क्या, मुझे मालूम है सभी की बेटियों को बहुत शौक होता है, बेटियां होती ही ऐसी हैं, उनको सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनके ऊपर प्रोडक्ट, मतलब मेकअप प्रोडक्ट, बट अच्छी क्वालिटी के और एक्सपायर ना हुए हो, ज्यादा दिन के रखे हुए ना हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी बस। तो यहाँ पे मैं उसे बड़े प्यार से बड़े लाड़ से उसे रेडी कर रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं आद्या तो हो गई है रेडी। और आद्या ने अभी चूड़ियां नहीं पहनी है। पता है वो क्या बोल रही थी मम्मी चूड़ियां मैं दोनों हाथों में पहनूंगी। मैंने बोला नहीं बेटा, हम लोग तो दोनों हाथ में पहन लेते हैं, आप छोटी सी प्यारी सी डॉल हो ना, तो डॉल लोग ना एक हाथ में पहनती है, बड़ी अच्छी लगती है, एक हाथ में पहनोगी ना। फिर उसने मेरी बात मान ली, फिर उसने एक हाथ में ही चूड़ियां पहनी और उसे बड़ा ही शौक है सजने का। ये देखिए चूड़ियां किस तरीके से खुद चूज कर रही है। मैंने बोला ये वाली पहनो, बोली नहीं मुझे दूसरी पहननी है, जो कि मुझे थोड़ा सा मैच भी कराना है अपनी ड्रेस से। और आप लोगों को हाय भी बोल रही थी और ये भी दिखा रही थी कि देखो मैंने चोटी भी की है। बट मैं कुछ कभी कभी चोटी करती हूँ, बिकॉज वो 2-3 मिनट बाद वो ओपन कर देती, आई थिंक उसके बालों में लगती है इसीलिए शायद। तो ये हो गई है मेरी डॉल, मेरी लाडो तैयार। अब आद्या का फेवरेट काम, उसको डांस करना है किसी भी अच्छे से गाने में, तो आप लोग एंजॉय कीजिए।
ये सब तो होता ही रहेगा एक तरफ और खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। मैंने सोचा तो बनाऊंगी आज पंचमेल दाल, लेकिन मेरे पास 5 दालें तो थी नहीं, तो मैंने इसमें मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल, क्वांटिटी अरहर की दाल की 2 से 3 चम्मच हो गई है, अदरवाइज सारी दालों की 1-1 चम्मच। इनको सोक करने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी, उसके बाद मैं दाल को उबलने छोड़ दूंगी। सो गाइस अभी मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ, वो बॉयल हो रही है। आधा के लिए मैगी बनाई है बिकॉज वो जिद कर रही थी मुझे मैगी खानी है, तो मैंने उसके लिए फटाफट मैगी बना दी। ये रहा मेरा बेटा धक, जो कि सो भी चुका है उस बीच में और सो के जग भी चुका है। ये देखिए, पता है क्यों जगह, मैंने कुकर चढ़ाया और जैसे ही एक सीटी आई दाल की, तो सीटी जैसी आई वैसे ही ये चौक के जग गया है। और बस 3 से 4 सीटी में ये दाल बन जाती है, क्योंकि तो चने की दाल डाली होती है इसलिए आपको ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती हैं। मेरा जो कुकर है अरहर की दाल को 2 सीटी में, नहीं तो 3 सीटी में, बस इससे ज़्यादा नहीं बना देता है। तो इसमें अरहर की दाल ज़्यादा है और चने की दाल कम, इसलिए मैंने 4 सीटी लगाई हैं और 4 सीटियों में मेरे बेटा दग जग गया है। तो अभी मैं आपको कुछ बात करने बैठी हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी बोला है, प्रियंका दी आप बिंदी ऊपर लगाया करो, बहुत अच्छी लगेगी, तो मैंने ऊपर लगा ली है। और एक कमेंट और आया था कि दक्ष रात में कितनी बार जागता है। तो अगर दक्ष 11 बजे सो रहा है तो एक बार ज़रूर जागेगा रात में, और अगर 12, साढ़े 12, 1 बजे सो रहा है तो नहीं जागता है, सीधे सुबह 5:30, 6 बजे जागता है। अब मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, दक्ष अगर सो जाता है, अगर रात में 1 या 2 बार जागता है, देन वो सुबह 6 बजे एट टू टाइम जग जाता है। आपका मतलब मेरा अलार्म है ही, 6 बजे का अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, दक्ष 6 बजे जग जाते हैं। और एक चीज़ और पूछा था, आप कौन सा फार्मूला मिल्क अपने बेटे को देती हैं, तो मैं पिक्स लगा दूंगी जो सा देती हूँ। जो बॉक्स, एक्चुअली इसी बॉक्स के और फ्लेवर भी आते हैं और भी चीज़ें आती हैं। आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, तभी लें, मेरे कहने पर नहीं लें। ये मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के अपने बेटे को दिया है। और क्या आप अपने बेटे को सॉलिड देने लगे हैं? तो जी हाँ, मैं तब कभी कभी थोड़ा बनाना, थोड़ा बिस्किट, ये चीज़ें दे देती हूँ। कभी कभी दाल का पानी भी दे देती हूँ, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा पानी भी देती हूँ पीने के लिए। और ये यहाँ पर ये बात फिर से मैं कहूँगी, अपने डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लेना, तभी आप अपने बेटे पर मतलब अप्लाई करना। तो बस अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहना और अपना आगे का काम करते रहना, मेरे पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ जैसा कर रही हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ और बताती जा रही हूँ। बट आप भी लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या जाता है, अच्छी बात होती है। ये हो गई सारी बातें। और आजा के मुंह के अंदर हो गए हैं, साइड में गाल के साइड में छाला, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो रही है खाना खाने में। उसको भूख लगती है क्योंकि खाना वो पूरा खा नहीं पाती है, इस वजह से उसकी दवाई लेने गए मेरे हस्बैंड। पहले जो लेकर आए थे वो ठीक नहीं हुआ उससे, तो दूसरी लेने गए हैं। पेट ख़राब होने की वजह से भी हो जाता है। तो आजकल आद्या बनाना ज़्यादा पसंद कर रही है खाना, और बनाना एक ऐसी चीज़ है जो पेट मतलब बांध देता है, ऐसा बोला जाता है शायद। तो वही है, उसकी वजह से उसको अच्छे से पोटी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसका छाला भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, अभी तक का मैंने अपडेट दिया आपको। और ये रोने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, खा लो, नहीं खाओगी, अच्छा नहीं, देखो यहाँ पे दाल है वो बॉयल हो चुकी है। मैंने आद्या को जो मैगी दी थी उसने फिनिश नहीं की, बिकॉज उसके काफ़ी पेन हो रहा था, इसलिए। तो दाल हो जाने के बाद मैं इसको तड़का दूंगी। नॉर्मली जैसे मैं अरहर की दाल में तड़का देती हूँ, ठीक वैसे ही देती हूँ मैं इसको भी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें मैं ज़्यादा डालती हूँ, जैसे कि सूखी लाल मिर्ची और कटा हुआ लहसुन। वैसे अरहर की दाल में, मुझे सादा अरहर की दाल हो उसमें सिर्फ और सिर्फ लहसुन का ही तड़का लगा हो, मुझे बहुत पसंद है। बट मेरे हस्बैंड को तो लहसुन की थोड़ी सी महक कम अच्छी लगती है। लेकिन जैसे कि ये मिक्स वाली दाल है या फिर उड़द की दाल है, इस टाइप की दाल को वो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाना बन गया है। ये है दाल, पंचमेल दाल नहीं, 4 मील जहाँ दाल है। और ये है करौंदे की चटनी, जो कि बहुत ही यम्मी लगती है, और ये रोटियाँ। तो बस चलिए, लंच डिनर करने के बाद मिलती हूँ। डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी जहाँ पे अलमारी रखी वहाँ पर।
क्योंकि मैं ये वक्त मुझे टाइम मिल गया समझो आप लोग, क्योंकि दस के जागते रहते टाइम पे मैं ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज थोड़ा सा काम जल्दी भी हो गया तो मैं तो चले ये काम भी निपटा लेते हैं। तो मैंने निकाले हैं अपने ब्लाउज, साड़ियाँ, पेटीकोट्स। क्यों? आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मेरे जो ब्लाउज हैं और पेटीकोट हैं और साड़ी हैं, इनके जो कवर है वो आ चुके थे। तो मैं उनमें ये सारी चीज़ें लगा के दिखाने वाली हूँ कि कितनी आ सकती है उसमें। तो बस वही है, साड़ियाँ निकाल रही हूँ मैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रही हूँ अभी मैं कि हाँ हाँ मुझे ऐसे ही लगानी है। बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा लगाकर ट्राई करती हूँ कि कितनी आ सकती है। अभी मुझे भी अंदाज़ा नहीं था इसलिए। और मैं आकर हॉल में बैठी हूँ बिकॉज़ रूम में जब सो रहा है, अंधेरा कर रखा है मैंने रूम में। अगर उस वहाँ पे लाइट जलेगी तो वो जग जाएगा और फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मैं हॉल में ही आ गई हूँ ये सब लेकर, और हस्बैंड भी हैं साथ में, उनसे भी मैं बतियाती जा रही हूँ बीच-बीच में। उनको भी बताती जा रही हूँ कि देखो यार इतने आ गए हैं, इतने बाकी हैं, और भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नए वाले पेटीकोट लिए हैं, वो रखने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से रखे जाएँगे। फाइनली उल्टे सीधे जैसे मर्जी करके रख लिए, फाइनली रखने वैसे ही पड़े जैसे तय थे पहले से। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट लगा लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कितने आए और कितने नहीं। ब्लाउज रखते रखते अचानक से जब ये ब्लाउज मेरे हाथ में आया तो ये देखिए, ये वाला ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो डिजाइन है ये मेरी ननंद ने बनाई है, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी ननंद है उन्होंने ये ब्लाउज सिला है। और ये जो ब्लाउज है ये आई थिंक 5 साल या 6 साल पुराना है। इसमें जो ब्लाउज है वो 5 आए हैं, मतलब और आ सकते हैं, इसमें है जगह, मतलब वो 5 इसमें आए हैं, 2-3 और आ सकते हैं, यानी 8 ब्लाउज इसमें आ सकते हैं। और इसमें अभी मैंने 5 साड़ियाँ रखी हैं, बट इसमें जगह है तो 2 साड़ी 3 और आ सकती हैं। मतलब अगर पतली वाली साड़ी थी, नॉर्मल वाली पन्नी सी रहती है, अगर पन्नी हटाकर इसमें रखेंगे तो 8 साड़ियाँ इसमें आ जाएंगी और 8 ब्लाउज इसमें आ जाएंगे, और इस पर पेटीकोट ज़्यादा ही आ जाएंगे। बट जैसे कि आपको 8 साड़ियाँ रखनी है, 8 ब्लाउज रखते हैं तो 8 पेटीकोट इसमें भी रख सकते हैं। ये हो गया, ये रह गई हैं, इनके साथ रेडी वाली हैं, जो दूसरी मंगाएंगे। बट ये हो गया है, क्योंकि अभी मैं लगा के देखी थी जल्दी में, लेकिन इनकी पन्नी हटा के रखूँगी मैं। ये हो गया सारा काम, और इसको उठा के रखने वाले हैं हम। और टाइम बताऊँ तो 11 बजने में 15 मिनट बाकी है केवल, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और आप सभी से मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाठक। मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में एक अच्छे से दिन के साथ में। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और अपने घर पे रहना। बाय बाय।